दादी की मौत के बाद हिंसा भड़की। अखबार प्रोथोम ओलू की बिल्डिंग पर यह हमला हुआ है। अलग अलग जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन। मोहम्मद यूनुस ने दोपहर को हाई लेवल बैठक भी बुलाई है। तो एक बार फिर से देखिए हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन के बाद ये जो पूरा नजारा आप देखिए बांग्लादेश का, किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, यानी कि हिंसक झड़प के बाद आगजनी भी वहां पर हुई है। अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग में ये आग लगा दी गई है। और रैनिक हमारे साथ बने हुए हैं। रैनिक, रह रहकर जो हिंसा भड़कती है बांग्लादेश में, और देखिए बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोहम्मद यूनुस इसे लेकर कोई सख्त कदम उठाते हुए नजर नहीं आते हैं। ये भी कह सकते हैं कि यूनुस सरकार जो है इस वक्त काफी बेबस नजर आ रही है, हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है। रैनिक, एक्चुअली देखिए, इसके पीछे दो कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज़पेपर के ऑफिस में आग लगाया गया है, जिस तरीके से इसके पहले भी न्यूज़पेपर के ऑफिस में हमला चलाया गया था और उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो इसमें दो कारण हो सकता है मोहम्मद यूनुस का चुप बैठने का। क्योंकि मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान भी नहीं देते हैं और कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। ये तस्वीर इसके पहले भी सामने आया था। मगर दूसरी तरफ और भी एक चीजों की तरफ ये पूरा घटना इशारा कर रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में इलेक्शन करवाना चाहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश में अगर इलेक्शन करवाना है तो बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सबसे पहले सही करना पड़ेगा। और बांग्लादेश में जिस तरीके का परिस्थिति अभी तैयार है, किसी भी टाइप का हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, पुलिस का बैरिकेड तोड़ा जा रहा है, पुलिस के बैरिकेड के ऊपर प्रोटेस्टर उठकर पुलिस के सामने प्रोटेस्ट दिखा रहा है। अभी न्यूज़पेपर के ऑफिस में आग लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो लगातार खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर से एक बात साफ हो रहा है कि बांग्लादेश में क्या इलेक्शन हो सकता है, बांग्लादेश में क्या मोहम्मद यूनुस सही तरीके से इलेक्शन कर पाएगा। क्योंकि वन फेज में ये इलेक्शन होने जा रहा है, तो वन फेज में इलेक्शन होने के पहले बांग्लादेश का जो ये हिंसा का तस्वीर, ये तस्वीर को पहले रोकना पड़ेगा। मगर इसको रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, तो इस पे मोहम्मद यूनुस का नियत जो है वो साफ नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज पहले दिन से, मोहम्मद यूनुस का पहले दिन से ही दिखने को मिला है। और इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है क्योंकि जो लोग बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को सत्ते में ले आए हैं उनके खिलाफ में आवाज नहीं उठाना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और इसी वजह से बांग्लादेश का इस तरीके का जो भयानक तस्वीर वो अभी पूरा दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन रैनिक, आखिर इस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई गई? क्या इसके पीछे की वजह रही? और ये कौन थे जिन्होंने इस तरीके से हिंसक झड़प की? विरोध प्रदर्शन भी हुआ और इसके बाद इस तरीके से तस्वीर बांग्लादेश से निकलकर सामने आई। कौन है ये लोग? देखिए, ये घटना के पीछे कारण है छात्र नेता का मौत। छात्र नेता का मौत होने के बाद ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट भड़का और ये पूरा निष्पक्ष जांच के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था। और ये प्रोटेस्ट के दौरान ही बार बार से उठ रहा था कि ये छात्र नेता के मौत के पीछे दूसरा पॉलिटिकल रीजन है, और पॉलिटिकल रीजन होने की वजह से ही ये छात्र नेता का हत्या किया गया, ऐसा बार बार से उठ रहा था। और इसी को लेकर जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट के दौरान ही इस न्यूज़पेपर यानी बांग्लादेश का जो न्यूज़पेपर है प्रथम आलो, उनके ऑफिस पे तोड़फोड़ किया गया। क्योंकि उस ऑफिस की तरफ से ही इनके खिलाफ में बहुत सारे खबर प्रकाश किया गया था। और इसके अलावा ये प्रथम आलो की तरफ से बहुत सारे खबर को ब्रेक भी किया गया था। तो इसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो सिचुएशन जब सामने आ रहा है, तो लोगों के सामने प्रकाश किया जा रहा है, तो इसी गुस्से को देखते हुए प्रथम के ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया, आग लगाया गया है। और जैसे कि ये पूरा घटना में भी अभी तक जो खबर मिल रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिया गया है। इसके पहले भी कट्टरपंथियों के जो भी घटना घटते हैं उसमें जैसे पुलिस चुप बैठे रहते हैं, और इस घटना में भी पुलिस जो है वो अभी भी चुप बैठे हैं। और मोहम्मद यूनुस की तरफ से भी कोई कार्रवाई जो है वो इन लोगों के खिलाफ में अभी तक नहीं किया गया है। और यही तो वजह है रैनिक की लगातार वहां पर हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हाई लेवल मीटिंग जो बुलाई गई है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, तो क्या माना जाए कि इसके बाद कोई पहल होगी बांग्लादेश को सुरक्षित रखने के लिए?
देखिए, मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया है, इसके पीछे दो कारण है। पहला तो है, बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगातार बिगड़ता हुआ ठीक नजर आ है। रहा है। बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है सिचुएशन रैनिक, इसको अब देखना यही होगा कि जो आज मीटिंग होती है उसमें आखिर होता क्या है, क्या मोहम्मद यूनुस की तरफ से फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देश दुनिया की तमाम बड़ी